ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम। मेरे सनातनी बंधुओं, आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। कोई भी समाज जो अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे हरेक सनातनी समाज को अध्ययन करना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव इत्यादि के द्वारा यह निर्णय हो जाता है कि 100 योजन समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका पर आक्रमण किया जा सकता है, तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों प्रसवनगिरी पर्वत से सभी वानर सैनिकों के साथ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन वानर सैनिकों को सहगिरी पर्वत एवं मलय पर्वत मिलता है। उन दोनों पर्वतों को पार करते हुए जंगलों से फल फूल का उपयोग करते हुए वो समुद्र के किनारे महेंद्र पर्वत पर पहुंचते हैं और महेंद्र पर्वत से पार जा कर के समुद्र के तट पर वो अपना पड़ाव बनाते हैं और वो ये निर्णय करते हैं कि इस समुद्र तट पर हम लोग बैठ कर के विचार करेंगे कि किस प्रकार समुद्र पर जो है सेतु का निर्माण किया जा सकता है। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। इधर जो है लंका में रावण जो है वो क्योंकि उसकी अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया गया है, बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया गया है तथा लंका में को भी अग्नि से दहन कर दिया गया है, इसलिए वो बहुत चिंतित है और वो अपने सभी राक्षस मंत्रियों को सलाह के लिए बुलाता है और उन मंत्रियों से कहता है कि ये हनुमान जो है एक वानर मात्र है और उसने हमारे लंकापुरी में प्रवेश करके और सारे अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया है, हमारे बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया है तथा लंका का भी बहुत सारा भाग जो है वो उसको दहन कर दिया है। इस हमारे कुल देवता का जो स्थान है चैत्य प्रसाद, उसको भी धराशायी कर दिया है। इसलिए वो सभी मंत्रियों को बुला करके कहता है कि आप जो है इस प्रकार विचार करके और सलाह देने की बात कहता है। वो कहता है कि भविष्य में जो है राम और लक्ष्मण अपने वानर सैनिकों के साथ लंका पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इसलिए वो मंत्रियों से कहता है कि आप मुझे सलाह दें। इस प्रकार का जब रावण अनुरोध करता है तब यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि उसके जितने मंत्री थे और जितने सलाहकार थे वो बलशाली तो थे, शक्तिशाली थे, परंतु उन्हें नीति का ज्ञान नहीं था। इसलिए वो सभी राक्षस जो है उनको बताने लगते हैं कि रावण का
बड़ाई करने लगते हैं और बड़ाई करके वो बताते हैं कि हमारे पास परिध है, शक्ति है, सृष्टि है, शूल है, पट्टिस है, भालों से लैस बहुत बड़ी राक्षसों की सेना है। और वो रावण के बड़ाई में कहता है कि आपने जो है भोगवतीपुरी में जा कर के नागों को युद्ध में परास्त कर दिया था और कैलाश में जा कर के कुबेर को भी परास्त कर दिया था। और उसके पश्चात वो बताता है कि कुबेर से आपने विमान भी छीन करके ले लिया था। इसके बाद वो राक्षस लोग चापलूसी में यह भी बताते हैं कि दानवराज मैं जो है आपसे भयभीत हो गया था और भयभीत होने के पश्चात ही जो है वो उसने अपनी पुत्री को आपकी पत्नी के रूप में समर्पित कर दिया था। इसके बाद वो बताते हैं कि आपने जो है रसातल में चढ़ाई करके बासुकी, तक्षक, शंख, जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और परास्त कर दिया था। इसके बाद वो मंत्री लोग उसके बताते हैं कि आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिनी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। फिर वो बताए कि जब आपने उन वीरों का भी बलपूर्वक मार डाला तब राम पर विजय पाना कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार मंत्रीगण जो है रावण को समझाते हैं। वो बोलते हैं कि आप जो है चुपचाप बैठे रहें और आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। और एकमात्र जो है वो इंद्रजीत, वो काफ़ी शक्तिशाली है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसने जो है समुद्र में प्रवेश करके देवराज इंद्र को भी कैद कर लिया था। और देवराज को इंद्र को कैद करने के पश्चात इंद्र को तभी छोड़ा था इंद्रजीत ने जब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से अनुरोध किया था। इसलिए राक्षसों ने रावण को यह सलाह दिया कि इंद्रजीत वो काफ़ी शक्तिशाली है और राम और लक्ष्मण पर विजय पाने के लिए इंद्रजीत को ही नियुक्त कर दें। इस प्रकार का जो सभी मंत्रीगण रावण को सलाह देते हैं। इसके पश्चात जो है कुछ फिर अन्य राक्षस भी जो है वो तरह तरह का सलाह देते हैं। उसका वर्णन यहाँ किया गया है। प्रहस्त नाम के एक राक्षस हैं। वो कहते हैं कि हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। तो ये दो मनुष्य राम और लक्ष्मण को पराजित करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बताता है कि पहले हम लोग असावधान थे, इसीलिए बहुत से राक्षसों का वध हनुमान ने कर दिया है। अब जो है ये हम लोग सचेत हैं, इसलिए हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात वो ये बताते हैं कि अभी मुझे आदेश दीजिए तो मैं स्वयं अकेला जा कर के और उन सभी वानरों का वध कर दूंगा। इसके पश्चात महाबली वज्रदृष्ट नाम के एक राक्षस सैनिक थे। वो भी अपनी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि मैं आज ही अकेला ही सभी वानर सैनिकों को तहलका मचा दूंगा और परिध से सुग्रीव एवं लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौटूंगा। इस प्रकार का वो महाबली वज्रदृष्ट कहते हैं। यहाँ पर वज्रदृष्ट नाम के राक्षस जो है एक यह भी सलाह देते हैं कि हम में से कुछ राक्षसगण जो है वो भेष बदल करके और राम के सेना में जाएं और वो राम को बताएं कि हम लोगों को भरत ने भेजा है और इस प्रकार उनकी सेना में प्रवेश करके और उनको धोखे से हम लोग भी परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार का सलाह भी महाबली वज्रदृष्ट नामक राक्षस देते हैं। इसके पश्चात कुंभकर्ण के पुत्र जिनका नाम निकुंभ था वो भी अपना
बड़ाई करते हुए बोलते हैं कि मैं अकेला ही राम और लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान सभी वानरों को मैं मौत का घाट उतार सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये आदेश दीजिए। इसके पश्चात विशालकाय वज्रहनु नाम के राक्षस जो हैं वो भी घमंड से ये कहते हैं कि आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपना अपना काम करें और मुझे आदेश दें, मैं इन सभी वानरों को खा जाऊंगा। और उसके पश्चात वो सभी वानरों का वध कर दूंगा। इस तरह का जो है वो निकुंभ बोलते हैं। इसके पश्चात जब सभी राक्षसगण जिसमें निकुंभ हैं, रभस है, महाबली, सूर्य शत्रु हैं, सुतघ्न हैं, यज्ञकोप है, महापार्श्व है, महोदर, दुर्जय, अग्निकेतु, राक्षस रश्मिकेतु, महातेजस्वी बलवान, रावण कुमार, इंद्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली, वज्रद्रष्ट, धूम्राक्ष, अतिकाय और निशाचर दुर्मुख, ये सभी राक्षस जो है वो अपना अपना सलाह देते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोग जो है रावण को और राम और लक्ष्मण और सुग्रीव के सभी वानर सैनिकों का हम लोग वध कर सकते हैं। इस तरह का घमंड से ये जब सलाह देते हैं तब उस वहाँ पर जो है अंत में उस रावण के दरबार में रावण के भाई विभीषण वहाँ उपस्थित है। उस समय विभीषण जो है जब सभी बाकी राक्षसगण अपना वक्तव्य दे देते हैं तो विभीषण खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अपने भाई से बोलते हैं कि ये जितने राक्षसगणों ने सलाह दिया है वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो सेना जो है वो निश्चिंत हो उस पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। कोई सेना जो है कमज़ोर हो उस पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया जा सकता है। परंतु विभीषण बोलते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण और सुग्रीव, अंगद, हनुमान ये सब जो है वो विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से सचेष्ट हैं और वो पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के लक्ष्य से जो है आगे बढ़े हैं, तो उन पर जो है आक्रमण करके विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का विभीषण जो है सलाह देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को शत्रु पक्ष को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और वो जो बाकी राक्षसों ने इस प्रकार का जो है घमंड से सलाह दिया है वो उपयुक्त नहीं है। उसके पश्चात फिर वो भी ये भी बताते हैं कि रामचंद्र जी ने जो है वो आप राक्षस राज रावण का कौन सा अपराध किया था जो आपने उनकी पत्नी सीता को हरण करके ले आए हैं। वह भी बोलते हैं कि अगर आपको ये महसूस होता है कि उन्होंने खर और दूसरे अन्य राक्षसों का वध किया था, तो इसमें आपको ये समझना चाहिए कि खर और जितने राक्षस वहाँ थे वो अत्याचारी थे और इसीलिए उनके द्वारा ही श्री रामचंद्र पर आक्रमण किया गया था, जिसके पश्चात खर, दूषण एवं अन्य राक्षसों का वध श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया। इसके पश्चात वो रामचंद्र जी के बारे में बड़ाई से बताते हैं कि ये रामचंद्र जी जो हैं वो बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं। उनके साथ व्यर्थ का बैर मोल लेना जो है उचित नहीं है और इसलिए वो सलाह देते हैं कि आपको जनक नंदिनी सीता को उनको लौटा देना चाहिए और अगर आप सीता को नहीं लौटाते हैं तो ये रामचंद्र जी जो है वो पूरे लंका और सभी राक्षस वंश का नाश कर देंगे। इस प्रकार का वो विभीषण बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हे राजन, मैं आपका भाई हूँ और मैं आपका शुभचिंतक हूँ और मैं
चाहता हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी से अनावश्यक वैर मोल ले करके पूरे राक्षस वंश का नाश करने से बचाएं। वो बोलते हैं कि आप क्रोध त्याग दीजिए, क्योंकि यह सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि वह सुख और सुयश को बढ़ाने वाला होगा। और हम लोग अपने परिवार और पुत्र के साथ जीवित रहें, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण से हमें बैर मोल लेना नहीं चाहिए। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि आप कृपया जो है श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक नंदिनी सीता को उनको ससम्मान लौटा दें, इसके कारण जिससे कि हमारे राक्षस वंश की रक्षा हो सके। इस प्रकार का सलाह जब विभीषण देते हैं तो रावण विभीषण के सलाह को सुन करके वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता है और वो दरबार से उठ करके अपने महल में चला जाता है। धन्यवाद।